Hey guys, welcome back in the new video. And in this today's video we are going to discuss and telling about top 20 to 30 प्लस बेस्ट स्टॉक्स इन इंडिया मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी लगभग 30 से 40 ऐसे बेस्ट स्टॉक इंडिया के अंदर जिसके शेयर आप अभी खरीद सकते हैं। ये सारे अभी टॉप पर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लगभग 30 से 40 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो इस समय पीक पर हैं। मतलब पूरे इंडिया में ये सारी लगभग ऐसी कंपनियां जिनके स्टॉक अभी सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इन सबको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लगभग 30 से 40 ऐसे स्टॉक्स सीधा सीधा इस वीडियो में बताऊंगा। आप चाहो तो इसको सीधा जाकर अपना शेयर्स इसमें ले सकते हो, खरीद सकते हो। इसके लिए सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट बनवा लेना। डीमेट अकाउंट के बिना कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर स्टॉक वगैरह नहीं खरीद सकता है। ये बात आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर। और हम इस वीडियो के थ्रू पूरे भारत के अंदर, पूरे के पूरे भारत के अंदर लगभग 30 से 40 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स बताऊंगा इस वीडियो में जो आप सीधा सीधा खरीद सकते हैं। ठीक है, 30 से 40 ऐसे स्टॉक्स या ऐसी कंपनियां जिसके स्टॉक्स आप चाहो तो अभी जाके खरीद सकते हो या फिर आज कल में खरीद सकते हो। ये 30 से 40 ऐसी कंपनियां हैं, इसके स्टॉक्स अभी पीक पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं तो आप भी खरीद सकते हैं, इसको मिस मत करना। स्टॉक खरीदने के लिए सबसे पहले खुलता है डीमेट अकाउंट। तो जितने भी लोगों ने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, डीमेट अकाउंट खोलो। उसके बाद ही आप लोग कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीद पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ पूरे भारत में अभी 16 अगस्त आज की शाम तक ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। आप चाहो तो इन स्टॉक्स को खरीद सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो के थ्रू कंपनियों के नाम, उसका स्टॉक चेंज, इसके साथ साथ एलटीपी, हाई लॉ और ऑल टीएच और ऑल टीएच की डेट भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको सीधा सीधा समझ आएगा कि मैं लास्ट अपडेट की बात कर रहा हूँ जो अभी शाम तक आया है। उसके हिसाब से मैं ये सारी जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। हॉट स्टॉक्स फॉर टुडे, तो आज की शाम तक के हिसाब से ये सारे स्टॉक्स आप अगर चाहो तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। लगभग 30 एक अलग सेक्शन में है हमारे पास। इसके अलावा दूसरे हमारे पास एम स्टॉक डॉट कॉम की तरफ से 10 अलग से हैं। इसके अलावा हमारे पास 100 स्टॉक्स की लिस्ट और भी है। सोचिए मैं सीधा एक वीडियो से आप लोगों को 90 से 100 ऐसे स्टॉक की लिस्ट दे रहा हूँ जिसको आप जाके खरीद सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट नहीं पता तो आप इसमें एक वीडियो मेरा देख लेना, मैंने पहले बता रखा है। सिंपल सी बात होती है, जो भी कंपनियां होती हैं वो कंपनियां लोगों से पैसा लेकर उनको अपनी कंपनियों के अंदर शेयर्स देती हैं, ओनरशिप देती हैं। उसको स्टॉक कहा जाता है। अगर आप किसी कंपनी में ज़्यादा पैसे लगाते हो और ज़्यादा शेयर्स खरीदते हो तो उसमें आपके लिए इसका मतलब ये होता है कि आप उसके बड़े वाले ओनर बनते हो, ज़्यादा परसेंटेज आपको मिलता है। आज भी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास खुद के पास उनका इतना शेयर नहीं है जितना कि उनके इन्वेस्टर्स के पास है। यानी कि जिन लोगों ने उस कंपनी में अपना पैसा लगाया है उनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं और कंपनी के खुद के पास इतना ओनरशिप नहीं है। इस तरीके का भी सीन आपको दिखेगा। अभी मेरे को नाम याद है नहीं उस कंपनियों के, जब आपको फिर कभी बताऊंगा कुछ ऐसी कंपनियां जिनके खुद के पास इतने ज़्यादा स्टॉक्स नहीं हैं, इतने ज़्यादा शेयर्स खुद की कंपनी के भी नहीं हैं, लेकिन दूसरों की कंपनियों में उन लोगों ने अपने शेयर्स खरीद रखे हैं। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट में याद रखिएगा रिस्क होता है। बट ये मत सोचिए कि अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि भाई रिस्क है तो हम इसके अंदर पैसा नहीं लगाएंगे, हम शेयर मार्केट में नहीं जाएंगे। शेयर मार्केट में जाने से पहले आप लोगों को इसके लिए पूरा कोर्स करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता किसी का भी कोर्स खरीद लो और उससे पढ़ के शेयर मार्केट शुरू कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा भी कर सकते हैं, आप फ्री में भी सीख सकते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पर सिखाता हूँ, दूसरे जगह पर भी मैं सिखा रहा हूँ, टिप्स वगैरह भी देता हूँ और कैसे ट्रेडिंग होगी वो भी सिखाई जाती है, जिससे कि आप एक अच्छा शेयर खरीदें
अच्छा स्टॉक खरीदें किसी कंपनी में और अपना प्रॉफिट बनाएं, ना कि लॉस। जनरली देखा जाता है दोस्तों कि शेयर मार्केट के अंदर 10 में से 8 लोग लॉस करते हैं, 1 से 2 जना ही प्रॉफिट बनाता है, ये होता है। लेकिन क्या वो 1 से 2 जने में आप लोग आ सकते हैं? क्या वो प्रॉफिट वाला इंसान आपको बनना है? तो उसके लिए मैं आपको अलग किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अगर लेते हो शेयर तो आप प्रॉफिट में हो सकते हो। इसको लेकर एक अलग वीडियो लूँगा मैं इससे पहले भी एक वीडियो कर चुका था जिसके अंदर मैंने शेयर मार्केट को लेकर एक्सप्लेन किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाएं और उस वीडियो को चेकआउट करें। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ यही समझेंगे अभी पूरे भारत में ऐसे 30 से 40 कौन से स्टॉक हैं जिसको आप सीधा सीधा खरीद के उसमें पैसा डाल सकते हैं। बट मेरे कहने से पैसा मत डालना, मैं आपको डिटेल सारी बता रहा हूँ, उसके बाद ही डालना। कल को मेरे को एक पुराना वीडियो था जो मैंने आपको एयरलाइन वाला दिया था, किसी को याद हो तो कमेंट में मुझे बताएं। मैंने एक वीडियो दिया था आज से 5 महीने पहले, आज से 5 महीने पहले एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि एविएशंस के अंदर वैकेंसी आई थी। याद हो आप लोगों को तो अच्छी बात है। तो मैं उसी में एक चीज़ ये बता रहा था कि एक बंदा मेरे से कमेंट में बोल रहा है कि 60,000 एविएशन में मांगे जा रहे हैं, तो क्या हम दे दें? और हम फिर ये बोलेंगे कि आपने बोला था। तो मैंने वीडियो में फॉर्म का फ़ीस बोला है, कहीं एक्स्ट्रा फ़ीस का बोला ही नहीं है। जब नोटिफिकेशन में किसी एक्स्ट्रा फ़ीस का नहीं है तो आप कैसे फ़ीस दे सकते हो किसी को? इसकी इसीलिए मैंने ये कहा था कि पहले इस चीज़ को इंटरनेट पे क्रॉस चेक कर लो, कहीं फिर कल को किसी को फीस दे दोगे और फिर तुम मेरे से बोलोगे कमेंट में आके कि आपके कहने पर दे दिया। तो मैंने ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दी थी कि ये जो 60K वाली बात है ये नोटिस में कहीं पर भी नहीं है। तो आप अपने बिहाफ पर दो इस चीज़ को, अपने रिस्क पर दो। आप जब वैकेंसी का फॉर्म भर रहे थे तो उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि आपको आगे चल के कोई अमाउंट अलग से देना होगा, ऐसा कहीं नहीं था। तो आप क्यों दोगे ये अमाउंट, है ना? इसीलिए कहता हूँ कि इंटरनेट पे एक बार चेक कर लो इसके बारे में, और भी लोगों से पता कर लो कि क्या इसमें सच में पैसा देना है या नहीं देना, उसके बाद ही देना। ठीक है, फॉर्म का पैसा आपसे जो 400 रुपये लिया गया था वो नोटिस में था, इसीलिए मैंने उस वाले अमाउंट की बात आपसे करी थी। बाकी दूसरे किसी अमाउंट की बात मैंने अभी तक आपसे करी नहीं है। ठीक है, ये तो हमारी दूसरी बात थी तो मैंने इसको ले लिया है। बट हमारा जो मेन टॉपिक इस वीडियो का है वो ये है कि आपको ये बताना है कि पूरे भारत में अभी 30 से 40 ऐसे बेस्ट स्टॉक बता रहा हूँ जिसको आप सीधा सीधा जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सारे अभी अच्छा मार्जिन दे रहे हैं, मतलब आपका प्रॉफिट करा सकते हैं। तो आप इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप सबको अपना डीमेट अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे, सब लोग जाओ और डीमेट अकाउंट खोल लो। डीमेट अकाउंट खुलेगा कैसे, उसका प्रोसेस एक अलग से वीडियो में भी दे दूंगा जिससे आप वहाँ से भी समझ सको। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। डीमेट अकाउंट खोला और अपना ट्रेडिंग करना शुरू करी, शेयर खरीदे और अपना ट्रेड करना शुरू कर देना। ठीक है, तो हॉट स्टॉक्स फॉर टुडेज, तो आज के दिन यानी 16 अगस्त के हिसाब से आज जो नए हमारे पास टॉप स्टॉक्स की बात है तो सबसे नंबर 1 पे आता है सिप्ला कंपनी। सिप्ला कंपनी नंबर 1 पर है, आप सिप्ला का स्टॉक ले सकते हैं, इसमें अभी प्रॉफिट में जा रही है। जिसके ऊपर ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा 0.79, 0.44, एक के अंदर दिख रहा है -0.11, एक में दिख रहा है 0.06। जहाँ पर ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ये अभी प्रॉफिट में चल रहा है, इसका शेयर प्रॉफिट में चल रहा है। जहाँ रेड आपको दिख रहा है इसका मतलब अभी ये थोड़ा सा इसका शेयर नीचे डाउन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को इसका प्रॉफिट नहीं होगा, ये हो ऐसा भी हो सकता है कि कल को ये जो आपको ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है और साथ में रेड कलर का लाइन दिख रहा है, तो रेड वाला लाइन कल को हो सकता है ये ऊपर को हो जाए, मतलब स्टॉक में जो है चेंज आ जाए, शेयर इसका ऊपर चला जाए, प्रॉफिट में चला जाए। ठीक है, तो एल आप समझ लेना, चेंजेस समझ लेना। ये हाई कब गया था, लास्ट हाई गया था 1580 पर सिप्ला का। सिप्ला का ही लो गया था 1560, और ऑल टाइम की बात करूँ तो 1606 के करीब गया है। ये 13 अगस्त के 12 बजे तक का है, 13 अगस्त तक का है, आज 16 अगस्त है। तो आप आज का भी चेक कर लेना कि आज का किस तरीके का ग्राफ है। ओ अच्छा प्रॉफिट में चल रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैब अभी लॉस में है, मतलब थोड़ा सा उसका नीचे है प्रॉफिट, अभी उतना है नहीं, शेयर उसका अभी नीचे चल रहा है। सन फार्मा इंडिस का अभी ऊपर है,
एनटीपीसी का भी ऊपर चल रहा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अभी ज़्यादा नहीं है। पावर ग्रिड कॉर्प्स का भी ऊपर है। मारुति मारुति सुजुकी का बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी आप इसको भी ले सकते हैं। कोल इंडिया में भी अभी आप देखोगे तो 512 एलटीडी चल रहा है और एलटीपी 512 है। और कोल इंडिया का अभी प्रॉफिट में है, और कोल इंडिया अभी उसका शेयर अपवर्ड में है, ना कि डाउनवर्ड में। इसी तरीके से टाटा मोटर्स का भी अभी सही है। बीपीसीएल का, टीसीएस का और ग्रासिम इजलैंड, इसके साथ साथ आपको दिखता है ग्रासिम लैंड्स और ईचर मोटर्स। इसके अलावा आईटीसी, आईटीसी एक अलग से कंपनी है आईटीसी, उसका वो भी प्रॉफिट में है। इसके साथ साथ आपको ब्रिटानिया लैंड्स आपको दिखेगा। इसके साथ साथ एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, उसके साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, उसके बाद आपको श्री राम फाइनेंस, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प्स और एम, ये सारे अभी अच्छे चल रहे हैं। आप ये जितने भी ग्रीन आपको दिख रहे हैं सब बेस्ट हैं अभी। बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स और हिंडल को, इसमें आपका एक और नाम आता है जिसमें आप लोगों का लार्सेन एंड टॉर्बो है। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखता है इसी लिस्ट के अंदर, देखिए ये स्क्रॉल हो नहीं रहा है अभी, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ से। एच टी बी के ऑफ इंडिया, टाटा कंज्यूमर, एच सी एल टेक्नोलॉजीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन कंपनी, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइज, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और एल टी आई एम, माइंड ट्री और टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व और डिवीस लैब, इन सब के स्टॉक अभी ऊपर चल रहे हैं। विप्रो और हिंद, यूनिलीवर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और इंडस लैंड बैंक, इन सब के स्टॉक अभी अच्छे चल रहे हैं। तो आप इनमें से किसी भी कंपनी का अभी ले सकते हैं स्टॉक। डिवीस लैब अभी अच्छा नहीं है इसका। और दूसरा एक और मैंने आपको बताया इसके अंदर, एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, इन तीन को छोड़ के बाकियों के आप ले सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं। ये हमारे पास 2 अगस्त, 5 अगस्त, 8 अगस्त और 13 अगस्त तक का डिटेल है ये स्टॉक के बारे में। स्टॉक मार्केट में ये होता है कि हर घंटे 2 घंटे में उसके अंदर चेंज होते हैं, तो आपको उसके ऊपर देखना होता है। इसका टाइमिंग होता है दोस्तों, दोपहर में एक टाइम ओपन होता है, उससे लेके शाम के किसी एक स्पेसिफिक टाइम तक चलता है। उसके बीच में आपको ये सब करना होता है। याद रखिएगा, 10 लोगों में से सिर्फ 8 लोग ही नुकसान में जाते, 1-2 लोग ही प्रॉफिट बनाते हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बड़ा कम होता है। मतलब जित या तो कुछ लोगों को ही फ़ायदा होता है, ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है स्टॉक मार्केट में। बट जिनको फ़ायदा होता है वो काफ़ी बड़े अमाउंट का होता है, इसीलिए सब लोग इधर कूद जाते हैं। और लोग ये भी सोचते हैं भले ही हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हम कंपनी के ओनर तो हैं, कुछ परसेंट ही सही हमारे पास कंपनी का ओनरशिप होता है, ये भी लोगों को मिलता है। मतलब भले ही आपने उस कंपनी को शुरू नहीं किया है, बट आप छोटे से छोटा पैसा लगाकर भी उस कंपनी के शेयर को खरीद के उसके मालिक बन सकते हैं, चाहे 3%, 4%, 10% या 12%, जितने का भी आप शेयर खरीदोगे, ये इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, मेरे पास आज का शेयर मार्केट का ग्राफ आ चुका है। 16 अगस्त की शेयर मार्केट के ग्राफ के हिसाब से निफ्टी 50 25,000 के करीब वैल्यू गई है उसकी, 24,540। चेंज उसमें देखने को मिला है 390 के करीब का, और ये बड़ा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखोगे तो 73,000 इसका वैल्यू, और चेंज इसमें देखने को मिला है 1300 के करीब। निफ्टी 500 में आप देखोगे तो उसका वैल्यू 23,056 है, और उसका भी चेंज हुआ है लगभग 380 इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर है निफ्टी आईटी, इसका भी 40,800 वैल्यू है। इसके अंदर भी आपको चेंज दिखेगा, 1150 के करीब चेंज हुआ है, 3% इंक्रीज हुआ है। निफ्टी बैंक का भी आपको दिखेगा। तो निफ्टी बैंक में इस बार आज का जो ग्राफ है, तो निफ्टी बैंक का 50,500 के करीब उसका वैल्यू, चेंज उसके अंदर आया है 390 के करीब। ठीक है,
तो ये मैंने आपको आज का ग्राफ दिखाया है, ये बिल्कुल आज का ही ग्राफ है, आप इसको चेक कर लेना जाकर। अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हो, जैसे आप अगर ग्रो यूज़ करते हो तो ग्रो पर भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ग्रो पर देख सकते हो, अप स्टॉक, अगर आप अप स्टॉक चला रहे हो अप स्टॉक पर देख सकते हो। बाइनोमो एक यहाँ पर और इसी तरीके का ऐप है जिसका नाम है बाइनोमो। बाइनोमो हो गया, अप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, 5पैसा, ये सारे ऐप पर आप इस चीज़ को देख पाओगे। वहाँ पर आपको लाइव ग्राफ दिख जाएगा, ट्रेडिंग का भी लाइव ग्राफ दिखेगा। इसके साथ साथ ये भी दिखेगा कि निफ्टी का कितना ग्राफ चल रहा है, निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, और निफ्टी 500 का। इसके साथ साथ निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का भी आपको वहाँ ग्राफ दिख जाएगा, लाइव ग्राफ दिखेगा कि किस कंपनी, अभी कौन सा कंपनी का चेंज आया है, कौन सी प्रॉफिट में जा रही है और कौन सा थोड़ा डिक्रीमेंट में जा रही है। आप ये तक देखोगे, ऐसा भी होगा आपके सामने कि आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसके साथ फ्लिपकार्ट, क्रोमा और भी दूसरी कंपनियां जैसे सैमसंग, सोनी, ओप्पो, वीवो, इन कंपनियों के ग्राफ में आप एक चीज़ देखोगे कि इनके भी शेयर मार्केट का जो ग्राफ होगा वो नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉस में जा रही हैं, उस समय के लिए लॉस में हो सकती है, लेकिन कुछ घंटे बाद आप देखोगे तो आपको वो प्रॉफिट में दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस लिस्ट में थे लगभग 30 ऐसे स्टॉक जो भारत की मार्केट में आप खरीद सकते हैं। ये 20 से 30 ऐसे स्टॉक हैं, आप इसको खरीदोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट मेरे कहने से इसमें मत खरीद लेना, पहले इसका ग्राफ चेक करना, डीमेट अकाउंट बनाना, उसके बाद ही शुरू करना, ठीक है। तो ये मेरे पास कमेंट आ रहा था, काफ़ी सारा कमेंट आया था मेरे पास पीछे, जो जो पहले की वीडियोस हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा है कि हमें ये बता दो बेस्ट स्टॉक कौन सा है भारत में, हम कौन सा बेस्ट स्टॉक मान सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो IIFL सिक्योरिटीज़ एक वेबसाइट है, उसकी तरफ से मेरे पास ये डिटेल्स हैं। इस वेबसाइट पे आपको हर तरीके की फाइनेंस के लिए जानकारी मिल जाएगी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी, म्यूचुअल फंड्स, कॉरपोरेट फिक्स डिपॉजिट, विल सर्विसेज, लोन, प्राइमरी बॉन्ड्स और एजुकेशन लोन जैसी सुविधा देते हैं ये लोग। आप एजुकेशन के लिए लोन भी ले सकते हो यहाँ से, दूसरे तरीके के लोन भी आप इधर से ले सकते हो। इसके अलावा आपको NFO, फंड हाउसेज और डिवाइडेंड ट्रैकर्स और SIP कैलकुलेटर की भी फैसिलिटी इस वेबसाइट पे मिलती है। और ये हमारा इस वीडियो में इस कंपनी का प्रमोशन है, स्पॉन्सर्ड है ये लोग। और इसके अलावा आपको लोन की भी फैसिलिटी मिलती है। दूसरा, इसमें आपको मार्केट्स की भी पता लगती है कि मार्केट के अंदर अभी क्या क्या डेरिवेटिव चल रहे हैं, कॉमोडिटीज़ क्या क्या अभी हैं। और इसके अलावा IPO, जो अभी करंटली IPO चल रहे हैं इंडिया में, उसको लेकर भी ये लोग डिटेल्स देते हैं। IPO और FPO इश्यूज क्या हैं अभी, न्यू इश्यूज मॉनिटर, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, सेबी सर्कुलर्स, मतलब सेबी इंडिया के अंदर अभी क्या नया रूल कह रही है ट्रेडिंग के लिए। IPO के लिए आपको एक ट्यूटोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि कभी भी कंपनी जब पब्लिक लोगों से पैसा मांगती है शेयर के तौर पर, वो IPO कहलाता है। तो उसका ट्यूटोरियल आप पढ़ लेना। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO और गंधर ऑयल IPO की भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये सारे टॉप IPO हैं। मैं इससे पहले एक वीडियो ले चुका था जिसमें मैंने आपको इंडिया के, पूरे भारत के टॉप IPO बताए थे। पाइवोट टेबल है, इसके अलावा आपको दिखती है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल आसानी से आपको समझा देगी। NSE और BSE करेंसीज में एक्सचेंज आप देख लेना। और ग्लोबल इन्वेस्टिंग और कौन कौन सी कंपनियां इस समय आपको चूज़ करनी है ट्रेडिंग के लिए, ये भी आप इधर लिस्ट में देख सकते हो। नॉलेज सेंटर, फिनटेक फंड, रिसर्च भी आप कर सकते हो। बिकम बिजनेस पार्टनर भी आप इधर इनके साथ बन सकते हो, यानी हमारे साथ सीधा सीधा IIFL सिक्योरिटीज़ के साथ आप बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको हमारी इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाता है, IIFL सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कौन कौन से अभी करेंटली बेस्ट स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको अगर लेके चलता हूँ यहाँ पर
तो हमारे पास टॉप 10 स्टॉक और हैं पूरे भारत की मार्केट के हिसाब से, जिसके अंदर आपको दिखता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म स्टॉक चाहिए या लॉन्ग टर्म। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि उसमें समय लगता है, बट समय के साथ आपको प्रॉफिट अच्छा बनता है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म स्टॉक्स खरीद के सीधा सीधा अपना फ़ायदा कर सकते हैं। लोगों का ये तक भी कहना है इसके अंदर, सच इन्वेस्टमेंट टूल्स कैटर टू इंडिविजुअल हैविंग एन एप्टीट्यूड फॉर रिस्क एज वेल एज रिस्क अवेयर्स इन्वेस्टर्स। स्टॉक्स ऑफ स्मॉल, इसके साथ साथ मिड लार्ज कैप कंपनीज कैन बी कंसीडर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पजेज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक के नाम हैं। तो मैं आपको ऐसे स्टॉक बता देता हूँ जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए वर्क करेंगे। आप अगर बड़े लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे आप कहीं पैसा डाल रहे हो और आपको आराम से 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने तक भी उस स्टॉक के थ्रू ट्रेडिंग करनी है, तो आप इन सारी कंपनियों को ले सकते हो। ये सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं भारत के लिए। नंबर 1 पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये आईटी सर्विस का कंपनी है। टीसीएस सेकंड नंबर पर हिंदुस्तान का यूनिलीवर है, ये कंज्यूमर गुड्स में आती है। इन्फोसिस जो है वो आईटी सर्विसेज में आती है। एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंकिंग के अंदर है। रिलायंस इंडस्ट्री एक कॉन्ग्लोमेरेट है। उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाती है। और लार्सेन और टुब्रो ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। इसी के साथ साथ आईटीसी कंपनी टोबैको बनाने के लिए और एफएमसीजी के अंदर आती है। आईसीआईसीआई बैंक एक बैंकिंग कंपनी है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी आप अपने लिस्ट में डाल सकते हो। ये सारे वो कंपनियां हैं भारत के अंदर जो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए बेस्ट हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, की फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर सिलेक्टिंग स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप ये 5 पॉइंट पर ज़रूर ध्यान देना स्टॉक मार्केट के अंदर जाने से पहले। पहला ये रहेगा, उस कंपनी का ये देख लेना कि वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कितनी बड़ी वो कंपनी है। अगर वो कंपनी 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आप उसके साथ चले जाना, बिना सोचे भी आप जा सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टॉक्स के अंदर सीधा सीधा चले जाना। अगर वो कंपनी 10,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ रही है तभी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि सस्टेन प्रॉफिट ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म। याद ये भी रखना है आप लोगों को कि आपको प्रॉफिट की ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप लॉन्ग टर्म तक उसके साथ बने रहोगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल या 10 साल। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशंस। फोर्थ पॉइंट आता है रिसर्च कर लेना उस कंपनी के बारे में, सारा कुछ ढूंढ लेना इंटरनेट पे उस कंपनी के बारे में। पांचवा, टाइम हॉरिजॉन भी याद रखना है। ठीक है, और अवॉइड इमोशनल डिसीजन मेकिंग, भावनाओं में नहीं बहते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग करते हैं तो आप किसी भावना के थ्रू ना करें, किसी भावना में ना जाएं। आप एक्चुअल में एक रियल तरीके से डिसीजन ले, इमोशनल नहीं होना होता है इधर, क्योंकि आप यहाँ इमोशनल होके अपना नुकसान भी करा सकते हैं। तो रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना होगा आप लोगों को। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द टॉप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स इन इंडिया एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट की कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनियों के पास, एक एक कंपनी के पास कितना बड़ा व्यवसाय उसका चलता है, एक एक कंपनी का कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है पूरे देश विदेश दुनिया में, उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो नंबर 1 पर आती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डाल रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डाल रहे हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब तक 19,90,000 करोड़ तक की है, यानी 20 लाख करोड़ तक की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप इसको स्टॉक मार्केट के लिए जा सकते हो, ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक में बेस्ट रहेगा। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है ये, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, ये टाटा ग्रुप के अंदर आती है।
और इसके पास अगर मैं इसकी बात करूं तो 15 लाख करोड़ का अभी तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में काम करती है, दूसरे देश में भी ऑपरेट करती है। HDFC बैंक भी एक बड़ा बैंक है, भारत का नंबर 1 बैंक है। वर्ल्ड वर्ल्ड में कोई और रैंक होगी उसकी, बट भारत के अंदर उसकी रैंक 1 है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मतलब पूरे इंडिया के अंदर HDFC बैंक की रैंक 1 है एक प्राइवेट सेक्टर में। लगभग 12 लाख करोड़ का उसका व्यवसाय पूरा बिजनेस है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी। तो इसके हिसाब से आप इसको भी चूज़ कर सकते हो, अपना स्टॉक इसमें खरीद सकते हो। मतलब आप मान के चलिए रिलायंस में, TCS में, HDFC में, ICICI बैंक में, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस और ये कंपनियों में अगर आप डालते हो तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां आज काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल रही हैं और बहुत अच्छा सर्विस दे रही हैं जगह जगह। नेक्स्ट नंबर पर गोदरेज। गोदरेज कंपनी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने का काम है, तो ये भी एक बेस्ट आपके लिए हो सकता है। वाई शुड यू बाय इंडियन स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म। अब मेरे से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्यों हम भारत के ही स्टॉक खरीदें, क्या दूसरे देश के स्टॉक हम नहीं खरीद सकते भारत में रहकर। तो आप भारत में रहकर भी दूसरे देश के स्टॉक खरीद सकते हो, बट अगर आपको इंडिया के स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए तो मैं इंडिया वालों की लिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्क्लूज़न आप पढ़ लेना। किसी के मन में कोई फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस उठते हैं तो उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों यहाँ दे रखा है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ें ज़रूर। दूसरे भी आर्टिकल्स पढ़ें, बहुत अच्छे काम के रहेंगे। mstock.com एक बेस्ट वेबसाइट है डिफरेंट तरीके के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए, नए नए ऑफर्स, नए नए IPOs, स्टॉक्स, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर्स और बिटकॉइन जैसी आप जानकारियां ले सकते हो। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, आज आज करेंटली आज के दिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आप इसका रेट चेक करोगे तो आप भी उसको देखकर हैरान हो सकते हैं। हालांकि जब वो शुरू हुआ था तब उसका रेट इतना नहीं था, बहुत कम था। फ्यूचर्स और ऑप्शंस आप पढ़ लेना। म्यूचुअल फंड MTF ई मार्जिन लगभग 7% का, और प्लेज फॉर मार्जिन भी आप देख सकते हो। टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी, आप किसी को रेफ़र करोगे अगर इस वेबसाइट पे आने को तो आपको उससे भी पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। आप अपना सीधा डीमेट अकाउंट खोलो इस वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप एंजल 1 से भी जा सकते हो, या फिर आप बायनोमो, ग्रो और अप स्टॉक 5 पैसा जैसी वेबसाइट के थ्रू भी सीधा आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके साथ सीधा एक टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉप 100 कंपनी वो हैं जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब सबसे बड़ा बिजनेस, अगर पूरे इंडिया में अगर सबसे बड़ा बिजनेस जो कंपनियां चला रही हैं उनमें ये सारी आती हैं जो इस लिस्ट के अंदर है। ये BSE के हिसाब से है, NSE वाला थोड़ा अलग लिस्ट होगा, तो आप NSE के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो रिलायंस आ गया, TCS, HDFC और भारती एयरटेल, ये सब NSE में आती हैं। मैं आपको BSE वाला बता रहा हूँ, तो BSE वाला सुनो ध्यान से, ठीक है। मैं पहले ही एक वीडियो कर चुका हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, बता चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि BSE और NSE क्या होते हैं। आपने अगर उस वीडियो में देखा था तो ठीक है, बाकी मैं कमेंट में इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। ये एक टर्म होता है, ठीक है, तो ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। BSE के हिसाब से इंडिया के अंदर टॉप ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है उसमें रिलायंस आती है। लास्ट प्राइस इसका 3,000 के करीब है और इसमें 1% का चेंज आया है, 8.15 के करीब। और अगर मैं लास्ट 52 वीक की बात करता हूँ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। आप इसको अगर इंटू कर देंगे सीधा सीधा 12 से तो आपको मिलेगा 48, यानी 13 से भी करते हैं। अब ये 13 से क्यों हुआ है, क्योंकि आप 12 से करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग लगभग 12 महीने में आपको मिल जाएंगे 48 वीक। बट ऐसा होता नहीं है, पूरे ईयर के अंदर लगभग 52 वीक होते हैं। तो 52 के वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा पिछले 1 साल के हिसाब से अभी तक का सबसे हाई गया था
217 पर गया था। मतलब लास्ट प्राइस मतलब ये है, भारत के रुपए में 3,217 रुपये में आप सीधा सीधा रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो। पूरे साल भर में इतना ऊपर गया था, अभी 3,000 के करीब आपका चल रहा है। ठीक है, सबसे लो गया था 2,222 रुपये। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे आपको करोड़ में दिख जाएगी, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो लगभग 20 लाख करोड़ के करीब ये इनका पूरा वर्थ है। रिलायंस कंपनी 20 लाख करोड़ के भर की है, और टीसीएस जो है वो 15 लाख करोड़ जितनी है। एचडीएफसी बैंक आपको दिखेगा 13 लाख करोड़ तक का पूरा बिजनेस इनका है। ये सारा इंक्लूड करके है, ना कि सिर्फ भारत के अंदर, दूसरे देश का भी मिला लिया है। पूरे वर्ल्ड में जितना बड़ा बिजनेस है वो सारा कैपिटलाइजेशन है ही। ठीक है, और इसके आपको ये भी दिख जाता है यहाँ पे कि लास्ट कब लो गया था, कब हाई गया है, और कितना चेंज आया है, और लास्ट प्राइस यानी करेंटली 16 अगस्त के दिन कितना प्राइस एच डी एफ सी, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एस बी आई, एल आई सी इंडिया, एच यू एल, आई टी सी, लारसेन, एच सी एल टेक, सन फार्मा का अभी लॉ चल रहा है। सन फार्मा थोड़ा नीचे है अभी, मतलब अभी उसका प्राइस सस्ता है। ठीक है, अब लोग ये भी सोचते हैं कि भाई इसका जो प्राइस है ना, शेयर प्राइस महंगा जिसका है, इसका मतलब वो कंपनी प्रॉफिट में है, तो हम उसका ही शेयर लेंगे। वो बात ठीक है आप लोगों की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सन फार्मा का नहीं लोगे। अगर आप सन फार्मा का भी यहाँ पर शेयर लेते हो, तो अभी भले ही उसका ग्राफ नीचे है, बट 17 अगस्त और 18 अगस्त को हो सकता है ये ग्राफ ऊपर आ जाए। ठीक है, तो लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ जो उनको सस्ते में भी मिलता है शेयर तो वो भी ले लेते हैं, जिससे कि कल को उनको प्रॉफिट हो जाए। ओ एन जी सी, बजाज फाइनेंस, एन टी पी सी, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, अडानी एंटरप्राइज और कोटक महिंद्रा, एम एंड एम, एवेन्यू सुपर मर और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, रेड वाले अभी लॉस में है, बट आप इसको भी ले सकते हो, कल को हो सकता है ये सब प्रॉफिट में चले जाए। ठीक है, तो ये पूरे 100 कंपनियों की लिस्ट है। 100 कंपनियों की लिस्ट मैंने आपको सीधा दे दी है, जिसमें आप जाकर पूरे भारत से जाकर इधर अपने शेयर्स खरीद सकते हो। दूसरे देश के लोग भी खरीद सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में ये सीन नहीं होता कि आप अगर अमेरिका के नहीं हो तो अमेरिका की कंपनी में शेयर नहीं ले सकते, या निवेश नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसा नहीं होता। आप किसी भी देश के हैं, किसी भी दूसरे देश की कंपनियों में सीधा सीधा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप किसी भी देश से किसी भी दूसरे देश की कंपनी में सीधा सीधा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास यही लिस्ट दूसरे तरीके से इक्विटी मास्टर डॉट कॉम की तरफ से है, जिन्होंने यहाँ पर हमें इंडिया की टॉप कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ से पूरा लिस्ट दिया है। ये लिस्ट अपडेटेड लिस्ट है 2024 के हिसाब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टीसीएस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये सब टॉप कंपनियां हैं भारत की। आप इसके अंदर सीधा सीधा स्टॉक खरीद सकते हैं। स्टॉक खरीद के अपना शेयर परसेंटेज अपना इंक्रीज कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो ये टॉपिक डिमांडिंग टॉपिक था। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि इस टॉपिक को लिया जाए, एक वीडियो लिया जाए। दैट्स वाई ये वीडियो हमारा यहाँ हुआ है। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको रेड कलर से लाइन दिख रही होगी। ये रेड वाली लाइन मतलब ये है कि अभी इनका जो शेयर है उसका प्राइस थोड़ा कम हुआ है, तो आप अभी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, आपको बता दिया है लगभग लगभग 70 से 80 ऐसे स्टॉक जो भारत के अंदर टॉप पर चल रहे हैं, पीक पर चल रहे हैं। लगभग 70 से 80 टॉप एंड बेस्ट स्टॉक इन इंडिया, और उन कंपनियों के नाम जो अभी पीक पर चल रहे हैं, आप जाकर सीधा सीधा खरीद सकते हो। ठीक है, आप वो आपकी मर्जी है इसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, वो तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, बाकी किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जिसको समझ ना आए, वो सीधा कमेंट करके मुझे पूछ सकता है।
नए टॉपिक्स भी कमेंट में बताएं, इस वीडियो के बारे में भी मुझे बताएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह करें। मैं मिल रहा हूँ जल्द, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।